मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एडिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन मीन्स मैंने बताया था कि जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसके अपोजिट थी, जिसमें वन रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर टू और मोर प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता था, यानी जस्ट अपोजिट। रिएक्टेंट टू और मोर होते हैं एडिशन में, डीकम्पोजिशन में वन, जबकि प्रोडक्ट एडिशन में वन और डीकम्पोजिशन में टू और मोर। और डीकम्पोजिशन में डीकम्पोज होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। उसी मीडियम के अकॉर्डिंग उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। नंबर फर्स्ट मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज की जाती है। सेकंड बताया था मैंने आपको थर्मल, जिसमें हीट एनर्जी यूज की गई थी। नंबर थर्ड बताया था मैंने आपको फोटोलाइसिस, जिसमें सनलाइट एनर्जी यूज की गई थी डिकम्पोज करने के लिए। और उसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी हेलो ब्रदर, जिसमें हेलो और ब्रदर को अलग कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट या आप कह सकते हो रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कह सकते हो रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि एक प्लेस से हटाकर, यानी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखना, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट। अब हम इस रिएक्शन को बेसिक तरीके से समझेंगे। पहले आपसे कह दिया जाए, आप दो फ्रेंड हो, एक है सुधीर, एक है अमित, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अमित कैसा है, अमित और सुधीर ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अमित कैसा है, वीक, और सुधीर कैसा है, स्ट्रॉन्ग। सुधीर कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अब मान लीजिए अमित के पास क्या है, अमित के पास एक बिस्किट का पैकेट है। अमित के पास क्या है, एक बिस्किट का पैकेट। अब यदि सुधीर से कह दिया जाए कि सुधीर आपको अमित का बिस्किट छीनना है, यानी बिस्किट को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। बिस्किट को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो क्या सुधीर अमित के बिस्किट को छीन सकता है, रिप्लेस कर सकता है? यस। रीजन, क्योंकि सुधीर जो है वो अमित की बजाय स्ट्रॉन्ग है, अमित कैसा है, वीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सुधीर है अमित की बिस्किट को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अब इसका अपोजिट ले लिया जाए, अब बिस्किट कौन के पास है, सुधीर के पास। अब बिस्किट कौन के पास है, सुधीर के पास। अब कह दिया जाए कि अमित आपको सुधीर का बिस्किट रिप्लेस करना है, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि अमित कैसा है, सुधीर की बजाय वीक, कमजोर है, तो वो उसकी बिस्किट को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट को तब रिप्लेस कर सकता है जब वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। यानी दो एलिमेंट होंगे, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा वीक। तो स्ट्रॉन्ग जो होगा वो वीक एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसी को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोबारा समझिए कि कोई भी एलिमेंट यदि ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो वो कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या कमजोर वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन पे चले हैं। तो ये तो था बेसिकली, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, दो एलिमेंट होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। किस चीज को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम
इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है, दो एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है मोर रिएक्टिव, एक होता है लेस रिएक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बेसिकली बताया था कि अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो डिस्प्लेस कर सकता है किस चीज को, लेस रिएक्टिव को, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पे कह दिया जाए ए बी प्लस, या फिर ए के साथ है थीटा प्लस वी, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए V कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और A कैसा है, V, A कैसा है, V। तो यहाँ पे B स्ट्रॉन्ग है तो B किसको रिप्लेस कर देगा, A को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि A कैसा है, B। तो A को जब ये रिप्लेस कर देगा, A कहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह। तो इसके पास जो थीटा है वो बताइए किसके पास आ जाएगा। इसको आप बिस्किट मान सकते हो, इसको अमित मान सकते हो, इसको सुधीर। और मैंने आपसे कहा था सुधीर अमित को रिप्लेस कर देगा तो इसका बिस्किट कौन के पास आ जाएगा, सुधीर के पास आएगा, नहीं आएगा। तो B जब A को रिप्लेस कर देगा तो थीटा कौन के पास आ जाएगा, B के पास। तो इसीलिए B के पास क्या आ गया, थीटा, और अमित यानी A को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हम एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल लेने के लिए एग्जांपल देखिए, CuSO4 प्लस Zn। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, Zn कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और Cu कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। Cu कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो यहां पर Zn क्या करेगा, इस Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस, क्योंकि ये कैसा है, लेस रिएक्टिव। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला किसके साथ होता है, कंपाउंड के साथ। वो आपको मैंने पहले बता दिया। तो कंपाउंड में से इस एलिमेंट को, ये जो Zn है यानी कि मोर रिएक्टिव है, तो वो इस Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो बताइएगा SO4 किसके पास आ जाएगा, SO4 यहाँ पे बिस्किट है, तो ये बिस्किट किसके पास आ जाएगी, Zn के पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, और Cu को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये रिएक्शन बिल्कुल ट्रू है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि Cu कैसा होता है, वीक, और Zn कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो आप खुद बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन Cu वीक है और ये Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए रिएक्शन कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। रिएक्शन कौन सी सही है, ये सही है। हमें पता है Cu होता है लेस रिएक्टिव, Zn होता है मोर रिएक्टिव, तो इसीलिए Zn Cu को रिप्लेस कर सकता है, Cu Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा समझिए, इसमें होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है इसको, लेस रिएक्टिव यानी वीक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A थीटा प्लस B। यहाँ पर A वीक है, B स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो इस A को क्या कर देगा, रिप्लेस। तो ये थीटा किसके पास आ जाएगा, इस B के पास। ऐसे हमने एग्जांपल लिया CuSO4 प्लस Zn। Zn मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है, तो Zn ने Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस, और उसका जो SO4 है वो किसके पास आ गया, Zn के पास आ गया। लेकिन इसमें Cu वीक है, ये इस Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए रिएक्शन कैसी हो गई, रॉन्ग। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन लेस होता है, कौन मोर रिएक्टिव होता है। पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है।
देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है। ये है हाइड्रोजन, लीड, आयरन, जिंक, कैल्शियम और सोडियम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो देखो बीच में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं वो है लेस रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन से जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव। वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें Zn ने किसको रिप्लेस किया था, कॉपर को, क्योंकि कॉपर कैसा है देख लो यहाँ पे बी, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। सोडियम का सिंबल होता है Na, कैल्शियम का होता है Ca, जिंक का होता है Zn, आयरन का होता है Fe, लीड का होता है Pb, हाइड्रोजन का होता है H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Au और गोल्ड का Ag। सॉरी ये उल्टे हुए, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Ag। और तो ये है रिएक्टिव एलिमेंट्स की टेबल। तो आप इसको लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। AgNO3 प्लस NaNO3 प्लस Ag। आपको ये जवाब देना है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये आप बताइएगा। और इसका जो आंसर है वो मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन के पास चलेंगे, तो कौन सी रिएक्शन आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल, यानी उसमें रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ था, ओनली वन टाइम। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से पहले क्या लिख रहा है, डबल। यानी कि जब दोनों ही एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी बार अगर होता हो, टू टाइम्स, कितनी बार अगर होता हो, टू टाइम्स, तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अपन बेसिकली समझे तो मान लीजिए अमित के पास है बिस्किट, सुधीर के पास है कुरकुरे।
कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है, और अमित के पास क्या है, बिस्किट का पैकेट। तो अगर मान लो सुधीर अमित के किस चीज को ले ले, बिस्किट के पैकेट को, तो अमित क्या हो गया यहाँ से रिप्लेस। अब अमित सुधीर के क्या कर लेगा, कुरकुरे के पैकेट को ले लेगा, तो दोनों ने आपस में क्या किया, रिप्लेस कर लिया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वहां कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स। तो इसीलिए उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कितनी बार अकर होता है, 2 टाइम्स अकर होता है। डिस्प्लेसमेंट occurs 2 times। डिस्प्लेसमेंट कितनी बार अगर होगा इसमें, 2 टाइम्स। तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार अगर हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मान लीजिए ए के पास है थीटा और बी के पास है पाई, बी के पास क्या है, पाई। तो ये बी ए को रिप्लेस कर देगा, तो इसका थीटा कौन के पास आ जाएगा, बी के पास। तो बी के पास क्या आ गया, थीटा, और ए के पास क्या चला गया, पाई। ए के पास क्या चला गया, पाई। तो यहाँ पे हमने देखा बी ने तो ए को रिप्लेस कर दिया, जिससे उसका थीटा बी के पास आ गया, और ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, जिससे ए के पास बी का पाई आ गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम एग्जांपल लें, तो एग्जांपल हम लेते हैं AgNO3 प्लस KCl। अब देखिएगा यहाँ पे एक एलिमेंट है K और एक एलिमेंट है Ag, ठीक है। अब सबसे पहले ये Ag इस K को रिप्लेस कर देगा, यानी K को हटा देगा, तो इसके पास जो Cl है वो किसके पास आ जाएगा, Ag के पास आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, AgCl, ठीक है, प्लस अब ये K क्या करेगा, इस Ag को रिप्लेस कर देगा, तो K की Ag के पास जो नाइट्रेट है यानी NO3 है वो कौन के पास चला जाएगा, K के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, KNO3। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी है यदि आपको डिस्प्लेसमेंट आती है। जिसमें डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स अकर होता है उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए थीटा प्लस बी पाई। तो ए को रिप्लेस कर दिया बी ने, तो इसका थीटा कौन के पास आ गया, बी के पास। बी ने रिप्लेस कर दिया, सॉरी ए ने रिप्लेस कर दिया बी को, तो बी का जो पाई था वो आ गया ए के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल से समझा AgNO3 प्लस KCl। सबसे पहले Ag ने K को रिप्लेस किया, तो K के पास जो Cl था वो Ag के पास आ गया, वो यहाँ पे शो किया गया है। फिर K ने Ag को रिप्लेस किया, तो Ag के पास जो NO3 था वो K के पास आ गया। तो इस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार अकर हुआ, 2 टाइम्स। तो इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो नंबर 5 इरिवर्सिबल, और नंबर 6 पे आती है रिवर्सिबल।
स्टूडेंट्स, तो ये बताइएगा रिवर्स मीन्स क्या होता है। रिवर्स मीन्स अपोजिट। रिवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट। यानी कि कहने के लिए कि हमने एक आइस ली, ठीक है, या वाटर लिया कुछ, और वाटर से हमने क्या जमा दी, आइस, क्या फ्रीज कर दी, आइस। अब एक चीज बताओ, आइस से दोबारा वाटर रिटर्न किया जा सकता है, बन सकता है, यस। तो रिवर्स हुआ नहीं हुआ तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यदि कह दिया जाए हमने मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड, तो क्या आप कर्ड से वापस मिल्क गेट कर सकते हो, नहीं। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, इरिवर्सिबल। आपने यहाँ पे देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रही है, मिल्क टू कर्ड। यदि हम इसको बेसिकली समझें तो मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा है क्या कि कर्ड से मिल्क बन जाए, ये है नहीं। तो कितनी डायरेक्शन में हो रही है, केवल एक ही डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट हमारा था उस रिएक्टेंट को क्या, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। लेकिन आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट गेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इरिवर्सिबल, और ये एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हमने वाटर लिया और वाटर से क्या बना दी, आइस, वाटर से क्या बना दी, आइस, ठीक है। लेकिन आइस से हम फिर देखें वापस वाटर आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है। हम जानते हैं आइस पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो वापस क्या मिलेगा हमें, वाटर, क्या मिलेगा, वाटर। यानी कि यहाँ पर हमने देखा इरिवर्सिबल के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट पहले वाला नहीं मिला, इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इरिवर्सिबल, जो ओनली एक ही डायरेक्शन में होती है। अब हमने यहाँ देखा रिएक्टेंट हमारा था वाटर और इससे प्रोडक्ट क्या बना, आइस, और उस प्रोडक्ट से वापस हमें क्या मिल गया, वाटर, जो कि हमारा पहले वाला रिएक्टेंट था। तो हमने यहाँ पर देखा ये कितनी डायरेक्शन में हुई, वन डायरेक्शन और फिर सेकंड डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन हुई, तो इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल। तो आपको इस बेसिक एग्जांपल से समझ में आया होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म होती है, और एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद इससे रिएक्टेंट वापस गेट नहीं किया जा सकता। जबकि रिवर्सिबल में जो इस रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट से उस रिएक्टेंट को हम वापस गेट कर सकते हैं, और ये टू डायरेक्शनल होती है। कितनी डायरेक्शनल होती है, टू डायरेक्शनल, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लें, एक तो C+O2 एरो CO2, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या CO2 से C+O2 गेट करना सही है, तो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल लें कि Na+Cl2 एरो यहाँ बन गया NaCl, इसको बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे वापस ये गेट हो सकता है, यस, गेट हो सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों गेट हो सकते हैं। यानी रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया था और उस प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट्स को गेट कर सकते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। तो अब हम इनके बारे में कुछ पढ़े, तो इनके अंदर कुछ डिफरेंस है दोनों के लिए। तो वो डिफरेंस क्या है, नंबर फर्स्ट, ए रिएक्शन in which the reactant could not be returned, रिएक्टेंट को रिटर्न नहीं किया जा सकता फ्रॉम प्रोडक्ट,
ठीक है, ए रिएक्शन इन विच original substance या reactant could be returned, यानी इसके अंदर ओरिजिनल जो रिएक्टेंट था वो उसको रिटर्न किया जा सकता है, जबकि इसमें रिटर्न नहीं किया जा सकता। इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इट इज बाई डायरेक्शनल मीन्स टू डायरेक्शन में परफॉर्म होती है। नंबर थर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एरो से। क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये डबल एरो, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से। तो ये थ्री डिफरेंसेस हैं जिसके अंदर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को या ओरिजिनल सब्सटेंस को कुड नॉट बी रिटर्न, वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता फ्रॉम प्रोडक्ट, जबकि उसमें गेट किया जा सकता है। ये होती है यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, वो होती है बाई डायरेक्शनल यानी बहुत डायरेक्शन में। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से। अब हम एग्जांपल लेना चाहें तो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था C+O2 एरो CO2, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहें Mg+O2 एरो 2MgO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 2। और इसके लिए एग्जांपल लें तो Na+Cl2 एरो, सॉरी एरो नहीं डबल एरो, 2NaCl, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 2। एक और एग्जांपल लें N2+H2 डबल एरो NH3। अब इसको आप बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो ये दोनों कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये होती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।